नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ वर्षा चौहान। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, मैं अतरौली के नगर पालिका पर मौजूद हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक संदेश न्यूज़ पर। तो अभी मैं यहाँ दिखाने वाली हूं कि किस तरीके से वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी अपनी समस्या को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के यहाँ धरने पर बैठे हैं। 22 दिन इनकी धरना प्रदर्शन जारी रहा था। आज 8वां दिन है इनकी भूख हड़ताल को जारी हुए। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्षेत्रीय नेताओं की अगर बात करी जाए, जब पिछली बार ये धरना जारी रहा था तो क्षेत्रीय नेता तमाम यहाँ आए थे, धरने को समाप्त कराया गया था। उसके बाद अब ये अपनी मांगों को लेकर के, समस्याओं को लेकर के यहाँ बैठे हैं, तो क्षेत्रीय नेता एक भी इनके बीच नहीं आया। गर्मियों में ये लोग भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हैं। आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख पा रहे हो, गंभीर इनकी हालत होती हमें नजर आ रही है। क्षेत्रीय नेता अपनी कुर्सियों पर एसीओ में बैठे हैं और नगर पालिका परिषद में ऊपर एसीओ में, ऑफिसों में यहाँ के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह लोधी, ईओ वंदना शर्मा हाथ पे हाथ रखे बैठी हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे बीच यहाँ मौजूद है कमल सिंह जी। मैं उनसे जुड़ने की कोशिश करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके की स्थिति अतरौली में बनी हुई है, क्यों इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, ऐसी इनकी क्या मांगे हैं जो अधिकारियों के कान पे जूं नहीं रिंग रहा है। कमल सिंह जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। एक संदेश के दर्शक आपको देख रहे हैं, मैं चाहूंगी एक बार अपना स्वयं परिचय उन्हें दें। मैं कमल सिंह, सफाई कर्मचारी ट्रेड यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूं। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी को कि आपके माध्यम से इन कर्मचारियों की जो समस्या हैं वो जन जन तक पहुंचती है, शासन प्रशासन तक पहुंचती हैं। तो मैं बेसिकली बताना चाहूँगा कि पिछले 2023 से जब से ये हमारे माननीय अध्यक्ष जी चुनकर आए हैं, ये समस्याओं का यहाँ ये मान के चलिए कि कोई निस्तारण सही रूप से नहीं हो पा रहा है। कर्मचारी लिखित रूप में अपनी डिमांड रख रहे हैं, डिमांड रखने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, किसी भी तरीके से अनदेखी की जा रही है। अनदेखी करने से इनमें रोष व्याप्त होने के बाद में कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल ये सब करने पड़ रहे हैं। पिछले 2 साल के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि 2-2, 3-3 बार धरना प्रदर्शन, काम बंद हड़ताल, भूख हड़ताल, ये सारी स्थितियां पैदा हुई हैं। ये कहीं ना कहीं मैं तो कहता हूं कि नगर पालिका के नेतृत्व की विफलता का कारण है। ये सारे कर्मचारी अपनी जायज़ मांगों को लेकर बैठे हैं। अगर कोई भी जायज़ मांग नहीं है तो उसे ख़त्म करिए, इनको समझाइए कि भाई ये जायज़ नहीं है। लेकिन पूरा 13 सूत्रीय मांगों का जो मांग पत्र है, पिछले 2 सालों से शासनादेश, नियम, अधिनियम, कानून के तहत नगर पालिका को दिया जा रहा है और 2 साल में सारी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पाया। ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य करने के, इनकी समस्याओं का निस्तारण करने के ये लोग इच्छुक में नहीं है। तो क्या आप लोगों के ऊपर किसी भी तरीके का कोई दबाव बनाया गया है? नहीं, देखिए, दबाव तो किसी भी विषय का नहीं है। कर्मचारी स्वतंत्र है। ये कर्मचारी अपने परिवार की जो है परवाह करने के बजाय सुबह निकलकर पूरे कस्बे की सफाई व्यवस्था को संभाले रहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत मिशन को ये पूर्ण रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाकर उसको सफल बनाने में काम कर रहा है। लेकिन जब इनके अधिकारों की बात आती है, इनके जो है पैसे के सारे भत्तों की बात आती है, तो कहीं ना कहीं उदासीनता दिखाई देती है, जिससे रोष में आकर कर्मचारी आज ऐसी स्थिति में ये लोग बैठे हुए हैं। आज देखिए 12 तारीख को लेटर दिया गया, 12 मार्च को लेटर दिया गया, 24 मार्च से इनका जो है धरने प्रदर्शन का जो है उसमें अल्टीमेटम था। लेकिन इस बीच में नगर पालिका ने कोई भी वार्ता के लिए पत्राचार नहीं किया। इससे तो प्रतीत होता है कि लोग इनकी समस्याओं की सुनवाई करने के बिल्कुल इच्छुक नहीं है। उसके बाद 24 तारीख से 15 अप्रैल से ये लगातार भूख हड़ताल पर आज 8वां दिन है। एक व्यक्ति अपनी मांगों को लेकर, समाज के कर्मचारियों की मांगों को लेकर भूख हड़ताल पे, उसके बावजूद भी समस्याओं का निस्तारण नहीं। बजाय उसके निस्तारण के ग्रुपिंग करना, कहाँ का न्याय है? पहले भी ग्रुपिंग की गई है, अभी भी ग्रुपिंग की, आखिर क्यों? जायज इनकी मांग है, उसको पेपर उठाइए, नियम उठाइए, कानून उठाइए। और जिस तरीके से हमने देखा माननीय उच्च न्यायालयों में एक स्टैचू है जो कि आंख पर पट्टी बंधी हुई है, उसका मतलब होता है कि पक्ष और विपक्ष अपने प्राय को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए आप कलम उठाइए और शासनादेश और नियम के अनुसार, संविधान के अनुसार उसका निर्णय करिए। वो चीज़ यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं देती है। तो क्या आप लोगों के बीच अधिकारी मौजूद हुए अभी तक? किसी भी तरीके का कोई जवाब दिया या फिर कुछ सुना आपका? देखिए, धरने पर जैसे कि मुझे बताया गया है, पिछले 1 महीने में, लगभग 1 महीने में कोई भी अधिकारी धरने पर तो नहीं आया है। बीच में एक पत्र जारी किया गया था इनको वार्ता के लिए कि आप आइए, वार्ता करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उसमें ना तो अधिशासी अधिकारी महोदय जी थी, ना ही चेयरमैन साहब थे। एक सैनिटरी इंस्पेक्टर और कुछ विभागीय जो अधिकारी हैं उनके द्वारा बैठ के वार्ता की गई, जिसमें कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। तो लगभग वो विफल रही और आज तक भी जो है इनके बीच में कोई उपस्थित नहीं हुआ है। आप
आप लोगों ने अपनी मांगे बताई थी। मैं चाहूंगी हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, आप उन्हें फिर से अपनी मांगे बताएं कि क्या क्या आपकी मांगे हैं। देखिए, पिछले 1 साल में जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने 30 दिन काम किया और इनको 26 दिन के वेतन का भुगतान किया गया, उसमें ये हमने मांग रखी थी कि जो इन्होंने 1 साल में साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य किया है उसका भुगतान हो। इन्होंने कहा कि हम मार्गदर्शन लेंगे डीएलसी से, डिप्टी लेबर कमिश्नर साहब से मार्गदर्शन के लिए पत्र भेजा गया। वहाँ से आया कि अधिनियम के अनुसार अगर इनसे ओवर टाइम के रूप में काम लिया जा रहा है तो दुगना भुगतान हो। उसके बाद कई बार पत्राचार हुए, आज तक उसका निस्तारण नहीं हुआ। ठीक है, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वर्दी का मैटर है, उनका भुगतान हो, आज तक 6 महीने में नहीं हुआ। ईएसआईसी के तहत इनको जो है सारे लाभ मिलने चाहिए, इनको यहाँ तक कि सबूत मिलने चाहिए, आज तक नहीं हुआ। इसके साथ साथ में जो संविदा कर्मी है उनका पीएफ का सारा भुगतान हो, आज तक नहीं हुआ। और तो और जो इनको बीच बीच में जो शासनादेश के वेतन की बढ़ोतरी होती है उसमें जो महंगाई भत्ता इनको मिलना चाहिए उसका एरियर बना था, एरियर का प्रोविडेंट फंड भी जाता है, वो इनके द्वारा भुगतान नहीं हुआ। और तो और मैं तो कहता हूं कि अगर आपके पास 3 सफाई नायक के पद हैं तो उसको नियमावली के अनुसार भरिए ना, उसमें इधर उधर अपना पराया देखने से मतलब क्या है? ये विवाद की स्थिति पैदा करना क्या है? आप नियम से काम करिए। नगर पालिका एक्ट से चलती है, नियम कानून से चलती है, शासनादेश से चलती है। इसमें पक्ष विपक्ष को ना देखते हुए, गुटों को ना बनाते हुए आप सब जो है पालिका स्तर से अपने सारे कामों को करें और इनकी जो न्यायोचित मांगे उनका भी निस्तारण करें, लेकिन वो नहीं होता। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जो आपका पिछला जो धरना जारी रहा था, भूख हड़ताल, काम बंद करके भी आप बैठे हुए थे, उसमें एटा के पूर्व सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था, उन्होंने एक बार में मतलब आदेश दे दिया था कि चलिए उठिए, आपकी मांगे पूरी हो गई हैं। तो फिर क्यों बीच में क्या ऐसा हुआ, क्यों मांगे पूरी नहीं हुई थी उनके आदेश देने के बाद? देखिए, उनके आदेश देने के बाद में उनका सहयोग समय समय पर रहा और माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय तक भी बात गई। उसके बाद में जैसे कि इनका एरियर जो था ठेका वालों का, वो कुछ एरियर भी निकला और भी जैसे वर्दी का मामला था वो भी इनका हुआ, सारी चीज़ें हुई। लेकिन कहीं ना कहीं पालिका में माननीय अध्यक्ष महोदय की हठधर्मी से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अधिकारियों के यहाँ नीचे आने तक, पत्राचार होने तक, मार्गदर्शन देने के बाद भी ये करना नहीं चाह रहे हैं। तो ये स्थिति हठधर्मी का कारण है और कुछ नहीं है, ये करना नहीं चाह रहे हैं। अच्छा, हमें सुनने को मिला है कि यहाँ जैसे कि कुछ मतलब विवादित कुछ होने वाला होता है, जैसे सफाई कर्मी अपनी ताकत को दिखाने वाले होते हैं, पालिका के अधिकारी छुट्टियां ले लेके घर बैठ जाते हैं, क्या ये सही है? देखिए, पिछले 1 महीने से धरना और 8 दिन से भूख हड़ताल है और हमारे अध्यक्ष महोदय से बोर्ड मीटिंग में नगर पालिका आ रहे हैं, उसके बाद उनका पता ही नहीं है। ठीक है, अधिशासी अधिकारी महोदय को बीच में उपस्थित होकर इनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, क्योंकि उनके परिवार के बच्चे हैं। एक मुखिया के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जी बताइए, आप काम करते हैं हमारी आप दिन रात जो है सेवा करते हैं, तो आपके लिए क्या जो भी अधिकार है हम उसको पूर्ति करते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। इससे इनकी जो नीति है कर्मचारियों के प्रति वो साफ पता चल रही है कि इनके हक और अधिकार को मारना चाह रहे हैं। जब ये मांगने पर आते हैं, लड़कर मांगने वाली इस तरह से लड़कर मांगने पर आते हैं तो ग्रुपिंग कर दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी मंशा को दर्शाती हैं चीज़ें। आगे क्या सोच है आपकी कि आपकी मांगे अगर नहीं पूरी हुई, इस तरीके से चलता रहा, अधिकारी इस तरीके से अपनी मनमानी करते रहे, तो आगे आपकी क्या सोच है, क्या करोगे आप? देखिए, अभी तो जहाँ तक मुझे पता चला ये कर्मचारी 1 महीने से बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे लोग ज़्यादा परेशान होकर इन्होंने कोई अल्टीमेटम दिया है काम बंद हड़ताल का, तो ये काम बंद हड़ताल करेंगे। जो मांगे उच्च स्तर पर हमने जो है माननीय सफाई आयोग में भी भेजी हुई हैं, वहाँ से भी जो है कार्रवाई कराई जाएगी। और अगर किसी भी स्तर तक नहीं होता है तो अब तो हम हर तरीके से माननीय उच्च न्यायालय तक भी जाने को तैयार हैं, लेकिन जो इनके हक अधिकार है वो हम किसी भी सूरत में दिला कर रहे हैं। मतलब आप डट के लड़ते रहोगे? शासनादेश, नियम, शासनादेश और कानून को पालना करने के लिए हमें कहीं तक भी जाना पड़े, हम संवैधानिक दायरे में रहकर उन मांगों की पूर्ति कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैंने अभी यहाँ कमल सिंह जी से बात की, क्या कुछ उन्होंने बताया आप सबने सुन ही लिया होगा। लगातार तस्वीरें आप देखते चले आ रहे हैं कि क्या हो रहा है अतरौली नगर पालिका में, क्या पालिका अधिकारी कर रहे हैं, क्या क्षेत्रीय नेता कर रहे हैं। वहाँ दूसरी तरफ कहना था बुजुर्गों का कि जब क्षेत्रीय नेता वोट मांगने के लिए आते हैं तो पैर छूते हुए आते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ बैठे हैं तो क्या उन्हें पता नहीं है क्या उनके क्षेत्र में हो रहा है। तो देखिए, मैं बता दूं, आप मेरे कैमरा पर्सन जरा दिखाएं, वहाँ बैनर लगा हुआ है अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ कांग्रेस का। इस बैनर तले यहाँ धरना जारी है, भूख हड़ताल जारी है। यहाँ सीधा
सीधा आरोप जा रहा है। यदि इस तरीके से चलता रहा तो हम काम बंद भी करेंगे। और यहाँ वाल्मीकि समाज का सीधा आरोप है कि पालिका अधिकारियों ने यहाँ समाज को भी बंटवा रखा है, विवादित चीजें भी वो कर रहे हैं। और आप मेरे पीछे तस्वीरें देख पा रहे हो, यहाँ यूनियन के जो लीडर थे अशोक चौधरी जी, जो वाल्मीकि समाज से जो बहुत ही इन्हें माना जाता है, बहुत इन्हें ऊपर माना जाता है, उनकी किस तरीके की स्थिति हो चुकी है, किस तरीके की उनकी हालत होती है। कैमरा पर्सन जरा तस्वीरों को जूम करें, किस तरीके से वो यहाँ पर हार थक कर लेटे हुए हैं भूख हड़ताल पर, लेकिन फिर भी उनका धरना जारी है। सभी को ये इतनी हिम्मत दे रहे हैं अपने हक से लड़ने के लिए, लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सब ने अपने कान बंद कर लिए हैं, कान तले इनके जू नहीं रिंग रहे हैं। क्या यहाँ हो रहा है? आखिर कब तक ये चीजें ऐसे होती रहेंगी? कब तक दलितों पर अत्याचार इस तरीके से होते रहेंगे? जमीनी स्तर की चीजें हम आपको दिखाएं क्या यहाँ हो रहा है। तो देखिए, अत्याचार होते लगातार नजर आ रहे हैं। यहाँ तमाम वाल्मीकि समाज के लोग, तमाम यहाँ पीड़ित लोग मौजूद हैं। धरना प्रदर्शन का हिस्सा महिलाएं भी बन रही है। टाइम से ये अभी तक सफाई कार्य कर रहे थे, उसके बाद ये अपना पूरा जो है, मैं बता दूं आपको, जिम्मेदारी धरने की निभा रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर के ये अपना हक मांग रहे हैं, जो अभी तक किसी को नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ नमस्कार, वर्षा चौहान, अतरौली, एक संदेश न्यूज। आगे बढ़ा सब लोग शांति से, हमारी जो विवाद थे आपस में हम लोग भाई भाई हैं और सब एक है। हम लोग कोई दिक्कत, कोई जिंदाबाद, सब आपका ये सम्मान अब आप देखो भाई, आपको मैं मुँह लेकिन पहले हम लोग आपस में प्यार मोहब्बत से ठीक है सर, धन्यवाद आपको। बस हो गया बात। वाल्मीकि एकता, वाल्मीकि एकता। यो साहब जिंदाबाद, यो साहब जिंदाबाद, यो साहब जिंदाबाद। पदम सिंह, पदम सिंह, पदम सिंह और पदम सिंह, मंगल सिंह और पदम सिंह।